भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वरूप अनेक हो सकते हैं पर रूप भगवान के 3 ही हैं। वही श्री राम बन जाते हैं, वही वेंकटेश तिरुपति बनकर के दक्षिण में विराज रहे हैं, वही तपस्वी भेष में बद्रीनाथ में विराज रहे हैं, वही बालकृष्ण लड्डू गोपाल बन के वृंदावन में विराज रहे हैं, वही मुरलीधर मनोहर बन के विराजते हैं, वही धनुष बाण हाथ में लेकर के। स्वरूप अनेक हो सकते हैं पर रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य। वो सत्य, उनके प्रति आप असत्य की भावना नहीं रख। आप कभी भी किसी भी विषय में प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते कि ये लीला भगवान ने कैसे कर दी, ये तो नहीं हो सकती थी। नहीं, आचार्यों की सन्निधि में, शास्त्रों की सन्निधि में सबका प्रमाण है कि ये लीला क्यों की है, कैसे की है, इसके पीछे कारण क्या है। और एक बात सुनिए, इन 7 दिनों में कोई संशय अगर आपके चित्त में आवे, कोई प्रश्न चित्त में आवे, तो आप हमसे लिख करके पूछ सकते हैं। हमको आता होगा तो हम तुरंत उत्तर देंगे, नहीं आता होगा तो अपने आचार्य गुरुओं से पूछ के देंगे, लेकिन देंगे। संशय मत रखिएगा। कोई भी लीला प्रसंग ऐसा हो जिसमें लगे कि हमें इस बारे में जानना है कि भगवान ये भाव कैसे है, या सनातन की कोई बात है, या कोई प्रश्न जो आपके चित्त में बहुत समय से चल रहा है, प्रश्न जरूर आप कर सकते हैं पर बोल के नहीं, लिख करके कीजिएगा। भगवान सत्य हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। उनकी कोई भी लीला, उनका कोई भी कारण किसी में भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। वो जो कर रहे हैं सब सत्य है। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। अच्छा, सत्य किसको माना जाता है? जिसके सामने असत्य थर-थर कांपता हो, वो सत्य है। आप मुझसे झूठ बोल लोगे, आप अपनों से झूठ बोल लोगे, आप पत्नी से झूठ बोल लोगे, आप बच्चों से झूठ बोल दोगे, आप पिता माता से झूठ बोल दोगे, लेकिन ठाकुर जी के आगे पता नहीं क्यों अपने आप स्वीकार करते हैं हम सत्य। लोग ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं तो जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं तो तुरंत लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि नाथ तुम जानत सब अंतर्यामी, आपको सब पता है, आपको सब पता है। ये इतनी मालाएं मुझे पहनाई जा रही हैं, इतना सम्मान मेरा किया जा रहा है, इतनी धन संपत्ति बढ़ रही है, इतना सब कुछ मुझे मिला, कैसे ये सब हो रहा है आपको सब पता है। इन लोगों को तो नहीं पता, ये तो सब सोचते हैं कि परिश्रम से मिला है, ये सब सोचते हैं कि प्रारब्ध से मिला है, लेकिन नाथ आपको सब पता है। मैंने कहाँ छल किया है, कहाँ कपट किया है, कहाँ द्वेष किया है, कहाँ अभिनिवेश किया, आपको सब पता है। ठाकुर जी के सामने सत्य छुप नहीं पाता, अपने आप प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य है। व्यक्ति कहीं स्वीकार नहीं करता पर ठाकुर जी के आगे कर लेता है। हमारे न्याय प्रणालिका में भी गीता जी की सौगंध तो खिलाते हैं, सौगंध खा करके कहो जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा। हाथ रखते समय भी जो मुजरिम है वो कहता तो है कि मैं शपथ खा के कहता हूं कि जो कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी वो असत्य बोल देता है, लेकिन मन में यही सोच रहा होता है, हे गीता जी मुझे क्षमा करना, मेरे पास बचने का और कोई चारा नहीं। आपको पता है कि सत्य क्या है, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जहां पर ये भाव चित्त में है कि इन्हें पता है कि सत्य क्या है, वही परमात्मा है, और परमात्मा सब जानते हैं। अरे कई बार वो सीसीटीवी फुटेज भी आते हैं, मंदिर में कोई चोर घुस गया चोरी करने के लिए, ठाकुर जी का मुकुट चुरा रहा है, बर्तन चुरा रहा है, तो वो भी ठाकुर जी को एक बार प्रणाम तो करता ही है। आप तो सब जानते हैं, इसके बिना काम चलना नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करूं, मजबूरी है। ठाकुर जी सत्य हैं, उनके सामने सत्य प्रकट करना नहीं पड़ता, अपने आप स्वाभाविक हो जाता है। कई लोगों को आप देखते हैं मंदिर में जाते ही भावुक हो जाते हैं, नेत्रों से आंसू। क्यों? राम जी को देख करके वो भावुक नहीं हुए, वो इसलिए भावुक हो जाते हैं कि नाथ मेरी परिस्थिति मुझे पता है कैसी कैसी हुई थी,
और उस परिस्थिति में मैंने क्या क्या नहीं किया ये मैं ही जानता हूं। आपको सब पता है, आपने सब स्थिति में मेरी रक्षा की, मुझे संभाला। नाथ मुझे क्षमा करना। कई बार मैंने देखा है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, कोई कमी नहीं है जिनके पास। हवाई जहाज में, अपने हवाई जहाज में चलते हैं, हेलीकॉप्टर साथ में रहता है, सब कुछ है उनके पास, संपत्ति की कोई कमी नहीं, सब कुछ है। व्यापार रुक भी जाएगा तो भी इतनी संपत्ति है कि अंतिम श्वास तक कमा सकते हैं। वो भी कई बार ठाकुर जी के आगे रो जाते हैं। पहले तो ऐसा लगता था ये भाव से रो रहे हैं, पर नहीं, भाव से नहीं रो रहे हैं। वो इसलिए रो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें सब सत्य पता है, ये सब जानते हैं। वो कई बार इसलिए रोते हैं कि नाथ बस पता है, अपने तक ही रखना, उससे बाहर आने मत देना। सत्य, ठाकुर जी का स्वरूप सत्य है। दूसरा, ठाकुर जी का स्वरूप चैतन्य है। वो मूर्ति नहीं है, वो पाषाण नहीं है, वो चैतन्य है। जनकपुरी में एक भक्त हुए, पूरा अयोध्या उनको जानता है, और लगभग आप में भी कई लोग जानते होंगे, श्री प्रयागदास जी, मामा प्रयागदास। कहते हैं कि उनके माता पिता के कोई संतान नहीं हो रही थी। तब संतों ने आशीर्वाद दिया कि बोले तुम्हारे घर में एक भगवत भक्त जन्म लेगा, चिंता मत करो। संत आशीर्वाद देके गए। उसके बाद ही प्रयागराज में कुंभ था, वहां दोनों माता पिता स्नान करने गए और स्नान के करके लौट करके आए। तभी ऐसा आभास होने लगा और वैद्यों ने आकर के कहा मैया खुशखबरी है, अब संतान आने वाली है। तभी माता पिता दोनों ने निश्चय कर लिया था कि प्रयाग स्नान के बाद, संतों के आशीर्वाद के बाद ये बालक जन्म लेगा तो इसका नाम हम प्रयागदास रखेंगे। लेकिन भक्त का जीवन सीधा नहीं होता, और जिसका जीवन सीधा है वो भक्त नहीं होता। लिख लीजिएगा, भक्त का जीवन सीधा नहीं होता। जो चाहा मिल गया, जब चाहा खा लिया, जैसा चाहा हो गया, वो भक्त नहीं है, महासंसारी है। मन में इच्छा हुई मुंबई में बंगलो बनना चाहिए तो बन गया। मन में इच्छा हो गई कि बेटे का शादी हो जाए, बेटी का ऐसा ब्याह हो जाए, मन में इच्छा हो गई 2 संतान हो जाएं, मन में इच्छा हो गई ऐसा सब भाव हो जाए, और जो जो इच्छा हो रही है वो पूरी होती जा रही है, इसका मतलब वो भक्त नहीं है। इच्छा प्रकट हुई लेकिन पूरी ना हुई, और पूरी हुई तो भी इतनी मशक्कत करके हुई कि महाराज बस रोम रोम खींच लिया गया हो, तब समझो भक्त है। हमारी बात समझ रहे हैं? इन बातों को सुन के डर मत जाइएगा कि भक्ति मार्ग ही छोड़ दो। डरो नहीं, विश्वास चित्त में रखिएगा, ठाकुर जी सब मंगल करते हैं। पर भक्त के जीवन में अगर कुछ टेढ़ापन नहीं है तो समझो वो भक्त नहीं है। प्रयागदास जी अपनी मैया के गर्भ में जैसे ही आए, पिताजी अस्वस्थ रहना प्रारंभ कर दिए, और ऐसी स्थिति हुई कि जिस दिन प्रयागदास जी का जन्म हुआ उसी दिन पिताजी के प्राण चले गए। मतलब बालक का जन्म और पति की मृत्यु एक साथ। मां क्या करे ऐसी स्थिति में, लेकिन ठाकुर जी पर भरोसा करके, सब संतों के आशीर्वाद पर भरोसा करके उस बालक के ऊपर ध्यान दिया। विधवा हो गई मां, बालक को गोद में लेकर के अब उसका लालन पालन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे जैसे ही थोड़े बड़े हुए, चलने फिरने की थोड़ी स्थिति, घुटमुन चलने लगे। एक दिन इतनी जोर की आग लगी कि पूरा घर जल करके राख हो गया, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति जिससे मां बालक का पोषण कर रही थी वो भी जल गई, खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। पिता चले गए, संपत्ति चली गई, परिवार संबंधी। एक बहुत सुंदर पद है, याद आ रहा है, गा दूं। सूरदास जी कहते हैं,
ऊधो। महाराज जी बहुत सुंदर पद है। ये स्थिति सबके जीवन में आएगी, इसलिए सब तैयार रहना। मुझसे लेके आप तक कोई नहीं बचेगा। गोपियां गा रही हैं, लेकिन सूरदास जी की वाणी है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, हाँ ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। हमारे श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं कीर्तन में दो अपराध हैं। पहला अपराध कीर्तन में ना गाना, और दूसरा अपराध कीर्तन में बिना करताल के बैठना। ताल में बजाइए। आप लोग बढ़िया वातानुकूलित पंडाल में बैठे हो, कथा तो वैसे नीचे बैठ के सुननी चाहिए, लेकिन आप सब कुर्सी और सोफा पे बैठे हो, अच्छी बात है, उतर मत जाना नीचे। लेकिन ये जो फायदा मिला है इसका उपयोग कीजिए, सोने के लिए नहीं, जागने के लिए। और जागा तब जाएगा जब गाओगे, करताल बजाओगे। एक ताल बजाओ, और गाओ इसी एक ताल में। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब हाँ ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोलत, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोलत। साथ में बैठ करके चाय पीने वाले, गले में गलवैयां दे करके कहने वाले, अरे मैं तेरे साथ हूं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ हो जाएगा, मैं खड़ा हूं ना। आधी रात फोन कर देना, 50 मिस कॉल कर दी, फोन नहीं उठा रहा है। क्यों? तुम्हारे टेढ़े दिन आए हैं। छापामारी चल रही है घर पर, बैंक के लोग पीछे पड़े हैं, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और ये सब नहीं तो अस्पताल जाना पड़ रहा है, बीमारी हारी लग गई है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, परिस्थिति बिगड़ गई है। ऐसे में क्या होता है? इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले। और देखत नैन चुरावे, हो देखत नैन चुरावे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, हाँ ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। और जब जीवन में ऐसे दिन आ जाते हैं तो और क्या होता है? हो सोना छुवत होत है माटी, सोना छुवत होत है माटी, सोना छुवत होत है माटी, सोना समझ में आई बात? पता चला कि ओहो यहां से मुझे लाखों का फायदा होगा। पता चली वो लाखों आए, रात रात में ही खर्च हो गए, खत्म हो गए, कुछ खत्म, बस छूते ही मिट्टी बन गए सब, कोई अस्तित्व ही नहीं है उसका।
सोना, ये टेढ़े दिन सबके आए थे। ये वाला टेढ़ा दिन सबको आया था जब 8 नवंबर को कुछ साल पहले मोदी जी ने कह दिया था 500,000 की नोट बंद। उस समय अपने अपने स्टोर रूमों में भरे हुए सब धन लग रहे थे, मट्टी बन गए सब। जीवन भर की कमाई अब किसी काम की नहीं है। सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी। और तब मूर्ख ज्ञान सिखावे, हो मूर्ख ज्ञान। जब विपरीत दिन आते हैं ना तो मूर्ख भी आपके बगल में बैठ करके आपको ज्ञान दे जाएगा और आपको उसका ज्ञान अच्छा भी लगेगा। अच्छा, ऐसा करने से हो जाएगा ठीक, बोला हाँ कर दो। क्या करना पड़ेगा? आगामी मंगलवार के दिन रात्रि 2 बजे स्नान कर लेना। 2 बजे स्नान करके कोरे वस्त्र पहन लेना और जाके पीपल के नीचे ऐसा ऐसा करके आ जाना, घूम करके आना। पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के देखा तो सब खत्म हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर वो ये भी कह दे कि पलक मत झपकना, भले ही आंसू आ जाएं, तो झपकना ही नहीं है। भैया झपकी तो नहीं थी, हल्के से बंद हुए थे नेत्र, बस बस इसीलिए नहीं काम बनना तुम्हारा, तुमने हल्का सा नेत्र बंद किया था। अगले मंगलवार की प्रतीक्षा करो। सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी। तब मूर्ख ज्ञान सिखावे, हो मूर्ख ज्ञान सिखावे। जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आऊधो, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे। ये सब गोपियां गा रही हैं। जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए, उद्धव जी ज्ञान उपदेश करने आए, तब गोपियों ने ये गाया था। लेकिन ये बात हम सब पर लागू हो रही है। यहां बैठा हर व्यक्ति एग्री कर रहा है कि भाई ये तो सत्य है बिल्कुल। लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं? अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी। यहाँ काको दोष लगावे, ओ काको दोष लगावे। हे सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास विधि ना के आगे। हाँ, सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास विधि ना के आगे। छिन भर टरहु न पावे, ओ छिन भर न पावे। हे ऊधा जब टेढ़े दिन आवे, ऊधा जब टेढ़े दिन आवे, ऊधा जब टेढ़े दिन आवे, ऊधा जब टेढ़े दिन आवे। प्रयागदास जी के गांव के लोग बोलने लगे कि ये बालक अपशकुन है। मां के गर्भ में आया तो पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जन्म लिया तो पिता के प्राण हरण कर लिए इसने।
और आज पहली बार घुटमुन चलना सीखा तो पूरे घर में आग लग गया, बच्ची कुछ संपत्ति भी जला दी। और लोग बाग जाकर के प्रयागदास जी की मां को कहते, हमारी बात मानोगी? बोले क्या, तुम्हारा घर परिवार तो सब खत्म ही हो गया। ये बालक सगुन नहीं है, और क्या करें? बोले इसको कहीं छोड़ दो, कोई जरूरतमंद माता पिता होंगे उनको दे दो, या कहीं इसको छोड़ आओ, या कहीं इसको कुछ कर दो। अब इसको तुम रखोगी पास में तो बचा कुचा भी तुम्हारा जो जीवन है वो अब सगुन से युक्त हो जाएगा। कहां तक कहें, प्रयागदास जी थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, चलने फिरने लगे, माइक के टेढ़े दिन आए हैं। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। क्या बता रहा था मैं, कहां थे हम? हाँ, तो प्रयागदास जी थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे तो क्या हुआ, गांव के लोगों ने अपने बच्चों को उनके पास भेजना बंद कर दिया। इसके पास मत जाना, अपशगुन है। अपने पिता को खा गया, अपने पूरे घर संपत्ति। अरे माँ बेचारी जगह जगह से भिक्षा लेकर के पाती है, अपना जीवन यापन करती है, ऐसी स्थिति कर दी। और एक बात समझनी पड़ेगी बंधुओं, मटके में जल तभी समाता है जब उस मटके को खूब अग्नि तपाई गई हो। कई बार व्यक्ति बोलते हैं सुना हुआ, व्यक्ति बोलते हैं पढ़ा हुआ, पर कई लोग बोलते हैं वो ना सुने हैं ना पढ़े हैं। कैसे बोल रहे हैं इतना अच्छा, इतना आकर्षण कैसे आ गया उनकी वाणी में? बोले प्रेम रस भरा है चित्त में, और प्रेम उसी के चित्त में भरता है जिसको खूब तपाया गया हो ठाकुर जी के द्वारा। जो तपा नहीं होगा वो प्रेम रस को समा नहीं पाएगा चित्त में। इसलिए बंधुओं, विपत्ति आती है ना जीवन में, घबराया नहीं कीजिए। ऐसा सोच लिया कीजिए कि हम सब मटका हैं, ठाकुर जी तपा करके हमको बढ़िया आकृति दे रहे हैं, कुछ समय की बात है, सह लेते। और ये बात सत्य है, रात्रि के बाद उजाला होगा। कुछ समय की बात है, धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए सह लीजिए उस स्थिति को, उस समय को। अच्छे दिन आ जाते हैं फिर। अच्छा, अच्छे दिन मानते किसको आप? समय से भोजन मिल जाए, समय से रोटी मिल जाए, समय से धन मिल जाए, वो अच्छे दिन ना। बिना प्रयास के वृंदावन जाने को मिल जाए, अयोध्या आने को मिल जाए, ठाकुर जी की कथा सुनने को मिल जाए, ठाकुर जी का स्मरण होने लग जाए, सोते उठते चलते फिरते नाचते गाते राम कभी चित्त से जाते नहीं है, समझो वही अच्छे दिन है आपके। ठाकुर जी की विस्मृति नहीं होती है। धन संपत्ति तो भैया रावण को भी मिल रही थी, सब कुछ बढ़िया रावण के पास था, ये कोई अच्छे दिन थोड़े ही है। हरि स्मृति ये अच्छे दिन है। प्रयागदास जी थोड़े थोड़े बड़े हुए। एक दिन अपनी माँ से बोले, माँ मैं बाहर जाता हूँ बगीचे में बच्चों के साथ खेलने। सब बच्चे बोलते हैं हम अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता हम अपनी मामा के यहाँ जा रहे हैं, कोई कहता हम अपनी नानी नाना के यहाँ जा रहे हैं। और आज तो मैया सब बालकों के हाथ यहाँ तक भरे हुए थे। मैंने पूछा ये क्या पहन के आए हो? तो सब बोले राखी हैं, हमारी बहनों ने पहनाई है। माँ मेरे हाथ में राखी क्यों नहीं है? मेरी बहन कहाँ है? और मेरे बुआ फूफा दादी दादा नानी नाना ये सब कहाँ हैं? कोई भी क्यों नहीं है हमारे घर में? बालवत चेष्टा अति अद्भुत होती है बंधु। अगर बालक के बालवत समय पर उसके चित्त में भक्ति का संचार कर दिया जाए तो वही मीराबाई बन जाती है, वही मामा प्रयागदास बन जाते हैं। बड़े होने के बाद उनमें चतुराई आ जाती है, इसलिए भक्ति इतनी सुदृढ़ नहीं हो पाती। बालक जब होते हैं ना, बहुत सहजता में समझ जाने वाले, उस अवस्था में यदि भक्ति का संचार कर दिया जाए। अब मीराबाई को श्याम सुंदर कैसे मिले? छोटी सी मीराबाई बारात देख करके बोलती, मैया ये क्या है? बोले बारात है। ये घोड़ी पर कौन बैठा? बोले ये बींद है, दुल्हा है, एक दुल्हन से ब्याह करने आया, उसको संग ले जाएगा। अच्छा मैं भी किसी दिन दुल्हन बनूंगी? बोले हाँ
मेरा भी बींद आएगा? बोले हाँ। ऐसे ही आएगा? बोले हाँ। मेरा बींद कब आएगा? अरे अभी तो बहुत समय। कहां से आएगा? मां बताओ ना कहां से आएगा? बोले मुझे नहीं पता। रोने लगी मीराबाई, कहां से आएगा, कौन आएगा, उसका नाम क्या होगा, बताइए ना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक जब रोती रही मीराबाई, एक दिन मां ने ऐसे बालवत बोल दिया छोटी सी मीरा से। कक्ष में गिरधर गोपाल जी का सुंदर चित्र है, सुंदर प्रतिमा विराज। बोले ये हैं तेरे बींद, यही आएंगे घोड़ी पे बैठ के, ये आएंगे? बोले हाँ। सहरा पहन करके आएंगे उसी की तरह? बोले हाँ, उससे भी अच्छे बन के आएंगे। मेरा वर्ण यही करके ले जाएंगे? बोले हाँ, यही करके ले जाएंगे। बस उसी दिन से मीराबाई नेत्र नीचे रखती हैं, ठाकुर जी को देख करके घूंघट कर लेती हैं और उन्हीं को प्रियतम मानती हैं। और वही स्थिति ले गई मीराबाई को वहां तक। सपनामा वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जड़ा पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ठाकुर जी दुल्हा बनकर के आए मीराबाई को लेने के लिए। वो कथा तो पूरी बड़ी है, पर बाल चेष्टा, बाल स्थिति ऐसी होती है कि उस समय में यदि भक्ति का संचार कर दिया जाए तो बालक परम भागवत हो जाता है। मामा प्रयागदास जी, मामा तो बाद में बने, पहले तो ये इनका नाम पहले प्रयाग दत्त था, प्रयाग दत्त। माँ ने कहा बेटा तू क्यों रोता है? मेरी बहन कहाँ है मैया, मुझे राखी क्यों नहीं पहनाई? सब बालकों के हाथ में राखी, सबके परिवार हैं, मेरा परिवार क्यों नहीं है? तो माँ ने छोटे से प्रयागदास जी को गोद में लेकर के कहा तेरी बहन है ना, कहाँ है? उसका ब्याह हो गया है, बड़े कुल में ब्याह हुआ है, बड़े नगर में रहती है, राजा की पत्नी बन गई है, इतना अवकाश नहीं होता उसको आने का घर पे, वो बड़े नगर। अच्छा कौन सा नगर है? बोले अयोध्या नगर है। अच्छा हमारे जीजाजी कौन है? बोले जीजाजी राघवेंद्र सरकार, राम जी तुम्हारे जीजाजी हैं। अच्छा मेरी बहन का नाम क्या है? वो तुम्हारी बहन का नाम सियाजू है। सियाजू मेरी बहन है? बोले हाँ वही तुम्हारी बहन है। मैया और मेरा सब परिवार? बोले सब वही है, भरत लाल जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, सबसे मैया ने अलग अलग संबंध बता दिए। बोले वो सब तेरे संबंधी हैं पर बहुत व्यस्त रहते हैं बालक, इसलिए वो आ नहीं पाते। लेकिन तू ऐसा नहीं सोचना तेरा कोई नहीं है, वो सब तेरे ही हैं। अब तो प्रयागदास जी रात भर सोचते रहे, सिया जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी हैं, ये मेरे वो हैं, ये मेरे वो हैं, सबसे मेरा संबंध है। सुबह उठते ही मैया के पीछे पड़ गए। बोले मैया बहन नहीं आ सकती, बहुत व्यस्त है, पर मैं तो बहन के पास जा सकता हूं ना। मां बोली अब ये तूने नई रट लगा ली? अब तो प्रयागदास जी रोने लगे। नहीं नहीं माँ मैं जाऊंगा, अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। और ये कोई बात थोड़ी होती है कि ब्याह हो गया, बड़े कुल में ब्याह हो गया तो अपने भैया को भूल जाएगी, अपनी मैया को भूल जाएगी, कभी आएगी नहीं। रक्षाबंधन पर सब भाइयों की बहन आती, मेरी बहन नहीं आएगी, मैं डांट के आऊंगा बहन को, मैया मैं तो जाऊंगा। इतनी हट करने लगे कि माँ ने अंत में कहा ठीक है जा तू अयोध्या चला जा, वही है तेरी बहन। माँ ऐसे कैसे चला जाऊं, कुछ तो बना के दो। माँ को जबरदस्ती रसोई में लगे, कुछ बना के दो, कुछ सामग्री दे दो। माँ ने कुछ सामग्री बनाई, सामग्री बना करके दे दी और बस मनी मन सोचने लगी हे राघव जी मेरे पुत्र का ध्यान रखना, ये निकल तो गया है, मैंने इसको समझा तो दिया है, जितनी मेरी इच्छा थी, जितनी मेरी योग्यता थी उतना इसको मैंने कर तो दिया है, बस आप संभाल लेना इसको। निकल गए प्रयागदास जी अयोध्या के लिए। अयोध्या आए, माँ से पूछा था अयोध्या नगरी तो बहुत बड़ी होगी, मेरी बहन कहाँ रहती है, कोई जगह बता दो। तो माँ ने कह दिया था कनक भवन में है तेरी बहन। सीधे कनक भवन में बिहारिणी जी के दर्शन करने के लिए गए और वहां जाके पुजारी जी से पूछने लगे जय सिया राम। बोले जय सिया राम। बोले कहो भैया हम जनकपुर से आए हैं, प्रयागदास हमारा नाम है, जानकी जी के छोटे भैया हैं, आप उनको मिलवा दीजिए, बोल दीजिए कि मैं उनका भाई हूं, राखी बंधवाने आया हूं। पुजारी जी बोले सामने युगल सरकार विराज रहे हैं, दर्शन करो। बोले इनके तो दर्शन मैंने कर लिए,
इनको तो मैंने प्रणाम कर लिया, पर वो जानकी जी कहाँ? बोले वो जानकी जी बैठी तो हैं सामने। अरे ये वाली जानकी जी नहीं, ये तो हिल भी नहीं रही, बोल भी नहीं रही, चल भी नहीं रही, उठ भी नहीं रही, स्पष्ट बैठी हैं, ये वाली नहीं, वो वाली जानकी जी, ये तो उनका प्रतिमा स्वरूप है।